एरिया ऑफ अचीवमेंट्स में एग्जैक्टली क्या हूं और उसमें मेरे टारगेट्स क्या हो सकते हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स के, नेक्स्ट 1 ईयर के, और इन द एरिया ऑफ फुलफिलमेंट मेरे क्या हो सकते हैं. सो इट्स लाइक क्वालिटी एंड क्वांटिटी, बोथ आर इंपॉर्टेंट. कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, मेरे फीलिंग्स, मेरे इमोशंस, डे टू डे हम लोग जो भी टाइम स्पेंड करते हैं, जिसके भी साथ स्पेंड करते हैं, लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं, वो भी हमारा हैप्पीनेस में, एंजॉयमेंट में होना चाहिए. लेकिन एट द सेम टाइम मुझे 3 मंथ्स डाउन द लाइन, 6 मंथ्स डाउन द लाइन, 1 ईयर डाउन द लाइन कहां पे पहुंचना है, मेरे फाइनेंशियल इंडिकेटर्स और अचीवमेंट्स के इंडिकेटर्स क्या होंगे, उसके लिए भी मुझे फोकस करना पड़ेगा. राइट, देयर शुड बी द बैलेंस. सो इट्स अ बैलेंस बिटवीन डेस्टिनेशन एंड जर्नी. कि जर्नी भी मुझे एंजॉय करनी है, एट द सेम टाइम मेरे जो आईज है वो डेस्टिनेशन पे भी है. मैं बोथ द थिंग्स कर रहा हूं कि जर्नी एंजॉय करते करते जो मैं एक्शंस करूंगा वो और बेटर हो सकते हैं वो अचीवमेंट के लिए, और लाइफ और फुलफिलमेंट से ये तीनों एरियाज में, हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप्स में हम लोग डाल सकते हैं. अग्रीड? सब लोग चाहेंगे ऐसे वाली ही लाइफ जीने के लिए, राइट? क्योंकि इम्बैलेंस हो गया तो क्या हो जाएगा, फिर से अनवांटेड इमोशंस आ जाएंगे. ऐसे बहुत सारे लोग हमारी पर्सनल काउंसलिंग्स में आते हैं कि जिनके पास अचीवमेंट्स बहुत सारे हैं लेकिन वो एरिया नहीं है, इसलिए डिफरेंट फिर अभी डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर रिलेशनशिप लॉसेस या फिर और कुछ एरियाज जो होते हैं, फिजिकल एलिमेंट्स होते हैं, उनसे गुजर रहे हैं. या फिर ऐसे भी लोग हैं कि जो इस एरिया में फुलफिलमेंट इन द सेंस उनके पास एग्जैक्ट फुलफिलमेंट नहीं होती, लेकिन पीस होती है, सिक्योरिटी होती है कि वहां पे ही पड़े हुए हैं, कोई डिसीजंस नहीं ले रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ना नहीं चाह रहे. आगे बढ़ना तो है, उनके पास वो डिजायर भी है, विश है, विश तो सभी के पास है. मतलब विश तो है कि हाँ मुझे बिल गेट्स जैसा बनना है या फिर रतन टाटा जैसे बनना है, सचिन जैसे बनना है. लेकिन विश को गोल में कन्वर्ट करने के लिए एक इंग्रेडिएंट लगेगा अलग से, उसे कमिटमेंट या डिटर्मिनेशन कहेंगे. अगर वो मिसिंग है और अप्रोप्रिएट स्किल सेट और नॉलेज वहां पे नहीं है तो पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ इस सेट के लिए मेरे पास अप्रोप्रिएट स्किल सेट, नॉलेज नहीं है एंड आई वांट टू लर्न दैट थिंग्स. तो वो क्लैरिटी भी होनी चाहिए. अदरवाइज इमोशनल माइंड क्या करेगा, सिर्फ इतना ही कहता है कि हाँ होगा कि नहीं होगा, यही सिर्फ आंसर नहीं होगा कि मैं सचिन बनूंगा कि नहीं बनूंगा, कि मैं विराट कोहली बनूंगा कि नहीं बनूंगा, ये आंसर नहीं होगा. ये लॉपसाइडेड हो जाएगा या फिर ये क्या हो जाएगा, सिर्फ इमोशन बेस हो जाएगा कि हाँ ये मेरा गोल है कि मुझे 10 लाख रुपीज या 15 लाख रुपीज पर एनम अर्न करना है. सो उसके लिए मेरे क्या टारगेट्स होंगे, उसके लिए मुझे क्या करना है. या फिर मेरे बिजनेस की ग्रोथ जो है वो 30% से बढ़ानी है, रेवेन्यू मेरा 30% से बढ़ाना है, तो उसके लिए अलग से मेरा प्लान होगा, उसके लिए अलग से स्ट्रेटेजीज होंगे. सो एनएलपी प्रोवाइड्स ऑल दिस थिंग्स कि अपने इमोशनल और मेंटल जो भी रिसोर्सेस है उसके लिए कौन से स्ट्रेटेजीज और टूल्स एंड टेक्निक्स की जरूरत है. अगर वो नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारे विशफुल थिंकिंग और सिर्फ हमारे पॉजिटिव थिंकिंग या ऑप्टिमिज्म रहेगा तो पूरी तरीके से आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगा. कुछ देर के लिए सपोर्ट करेगा, हाई की फीलिंग देगा, अच्छा फील करवाएगा खुद के बारे में. जब आप कोई मोटिवेशनल सेशन अटेंड करते हो सो इमीडिएटली क्या फीलिंग आ जाती है, फीलिंग गुड अबाउट योरसेल्फ, राइट? अच्छा फील होता है, इट्स गुड कि वो उस मोमेंट में, उस कॉन्टेक्स्ट में इट्स गुड. बट उसके बाद अगर वो एरिया के लिए अचीवमेंट्स कुछ करने हैं, मुझे अपने एग्जाम्स क्लियर करने हैं, मुझे अपना बिजनेस बढ़ाना है, मुझे अपने रिलेशनशिप्स बेटर करने हैं, तो उस एरिया में अगर मेरा अवेयरनेस ही नहीं कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, इरिटेशन क्यों हो रहा है, फियर क्यों लग रहा है, इसके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है, कोई एक्शन प्लान नहीं है, तो क्या मैं वहां पे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर पाऊंगा क्या? ओके, आगे बढ़े. या So here comes the important role of individual specific definition. क्योंकि मैंने जैसे बताया हर एक इंडिविजुअल की अपनी अपनी डेफिनेशन है, अपने एस्पिरेशन से, अपने डिजायर से, अपने ड्रीम से और अपने गोल से. सो हमें सिर्फ अपने डिजायर्स, अपने जो भी गोल्स है उसके बारे में अवेयर होना बहुत जरूरी है. यहाँ पे हमें अपना खुद का आस्क मालूम होना चाहिए उस स्पेसिफिक टास्क के लिए. आस्क मीन्स हमारा खुद का अप्रोच, स्किल्स एंड नॉलेज वो स्पेसिफिक टास्क के लिए. अगर मुझे कुछ क्रिकेटर बनना है तो उसके लिए एएसके डिफरेंट लगेगा, मुझे बिजनेस ओनर बनना है तो उसके लिए डिफरेंट लगेगा, फाइनेंस मैनेजर बनना है तो एएसके डिफरेंट होगा, एक हस्बैंड का एएसके डिफरेंट होगा और एक डिफरेंट रोल्स का एएसके डिफरेंट होगा. इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, ये रोल स्पेसिफिक होगा, ये पर्सनैलिटी स्पेसिफिक नहीं है कि एक पर्सनैलिटी का एएसके एक्सवाईजेड यही होगा, इसका अप्रोच ये है, इसका स्किल्स ये है, इसका नॉलेज ये है, ऐसे नहीं होगा. उसका रोल स्पेसिफिक एएसके अलग अलग होगा. मुझे कौन से रोल में क्या परफॉर्मेंस करना है उसके अकॉर्डिंग मेरा एएसके मुझे चेक करना पड़ेगा और उसमें इंप्रूवमेंट्स करने पड़ेंगे. सो एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट्स उसे हम लोग वीकनेसेस या फिर ब्लाइंड स्पॉट्स अबाउट सेल्फ कहेंगे कि बहुत सारे बार हमें अपने केस में खुद के बारे में ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, पता ही नहीं होता है कि ये एरिया में मैं डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहा हूं, ये एरिया में ये वीकनेसेस क्यों है, या फिर ये एरिया में मैं इनडिसिजिव या फिर फियरफुल क्यों हूं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों हूं. क्योंकि बहुत सारे बार हम लोग अपने सबकॉन्शियस के बारे में, जो मैंने बताया ना 90% पार्ट जो है वो पानी के नीचे होता है, उसकी वजह से अवेयरनेस में नहीं होता है. सो नो योरसेल्फ बेटर कि ये सब हमें अगर कोर पे जाना है, ये सबकॉन्शियस के बारे में
टू नो योरसेल्फ बेटर। हमें जानना होगा कि हमारे आइडेंटिटी, बिलीफ, वैल्यूज, कंडीशनिंग क्या है, उसमें से काम के कौन से उसे रखना है और जो काम के नहीं है उसे क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना है, रिमूव करना है। सो एप्लीकेशन टूल्स ऑफ एनएलपी एंड बेनिफिट्स, तो ये सब अभी हम लोगों ने जो जान लिया, इसके लिए कुछ ना कुछ तो टूल्स होने चाहिए, कुछ ना कुछ एप्लीकेशन भी होना चाहिए, कुछ बेनिफिट्स होने चाहिए, राइट? अगर ये नहीं होंगे तो ये सिर्फ क्या हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगा, इंफॉर्मेशन हो जाएगी। सो एनएलपी ऐसे कुछ टूल्स प्रोवाइड करता है, जैसे साइकोमेट्रिक टेस्ट है, इंडिविजुअल आउटकम सेटिंग है, जिसमें हम लोग एनएसी नाम का एक टूल यूज करते हैं, जिसे न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग ऐसे भी कहा जाता है। उसके बाद न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट है। न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट का हम लोग एक शॉर्ट एक्सरसाइज अभी करवा के लेंगे, क्योंकि अदरवाइज ये सब क्या हो जाएगा, आपके लिए सिर्फ हाई फंडू कुछ नाम्स रह जाएंगे। सो न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट का हम लोग अभी एक एक्सरसाइज भी करवा लेंगे। तो इस सब के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, अगर मैं खुद के बारे में और अवेयर हो गया, मुझे मेरे सबकॉन्शियस के पैटर्न्स, जो भी मेरे हॉर्सेस जो मुझे पीछे खींच रहे हैं, उसके बारे में पता चल गया, सो क्या हो सकता है, कुछ फायदे हो सकते हैं क्या इसके? इज देयर एनी बेनिफिट? व्हाट इज द बेनिफिट? क्या हो सकता है बेनिफिट? We can overcome our weaknesses. We can work on our strengths. राइट, राइट, वी कैन ओवरकम आवर वीकनेसेस। बहुत सारी बार क्या होता है, हमें डायग्नोसिस वहां पे गलत हो जाता है। इस केस में डायग्नोसिस राइट करने की पहले जरूरत होती है। अगर डायग्नोसिस सही हो गया तो एक्शंस इजी हो जाते हैं, लेकिन डायग्नोसिस अगर गलत हो गया तो गोल 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 घूमते रहेंगे और कभी पता नहीं चलेगा कि सबकॉन्शियस का कौन सा वो पैटर्न था, कौन सा वो बिलीफ था, जिसकी वजह से मैं लाइफ में परफॉर्म नहीं कर रहा था इस एरिया में। सो इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं, जिसमें से एक है, बी इन चार्ज ऑफ योर लाइफ विद राइट अप्रोच, स्किल्स एंड नॉलेज, रिलीज द burden of any unwanted baggage and be free and lead your life with confidence and clarity। जितनी आपके पास क्लैरिटी होगी उतनी आप लाइफ को और ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ लीड कर सकते हो। अदरवाइज क्या होगा, सोसाइटी, पेरेंट्स, फ्रेंड्स जो बोल रहे हैं वैसे हम लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। am I right or wrong? कि हम लोग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम हमारा पीयर प्रेशर जिसे बोलते हैं या फिर सोशल आइडेंटिटी जिसे बोलते हैं, उसे जीने के लिए सब अटेम्प्ट्स देते रहते हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम जॉब चल रहा है, हाँ चलना है, ये मेरी जो सोशल आइडेंटिटी है उसको जीवित रखना है, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि मेरे ड्रीम्स या फिर गोल्स कुछ अलग है, पैशन कुछ अलग है, लेकिन सोशल आइडेंटिटी का जो बर्डन होता है, जो सिक्योरिटी होती है, उसको जीने के लिए हम लोग उसको छोड़ नहीं पाते, उसमें फिर वो कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाता है। सो इसमें जितनी हमारे पास वो अवेयरनेस ज्यादा रहेगी, सो साइकोमेट्रिक टेस्ट एज वेल एज आउटकम सेटिंग, आउटकम सेटिंग को ही हम लोग लेमैन लैंग्वेज में गोल सेटिंग भी कह सकते हैं। सो एनएलपी के ये डेफिनेट टूल्स है, 3 टूल्स है, न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट, इंडिविजुअल आउटकम सेटिंग एज वेल एज साइकोमेट्रिक टेस्ट। ये 3 टूल में से एक का हम लोग अभी एग्जांपल देख लेंगे, न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट का। ये पूरे के पूरे 3 टूल्स हमारा जो 2 डेज का डिटेल प्रोग्राम होगा उसमें हम लोग कवर कर लेंगे, क्योंकि अभी तो उतना टाइम नहीं रहेगा कि सभी टूल्स हम लोग यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते। जितना भी हमें टाइम प्रोवाइड हुआ है उसमें जितना बेस्ट पॉसिबल होगा उतने हम लोग टूल्स यहाँ पे एक्सपीरियंस कर लेंगे। ठीक है, अग्रीड? ओके, या 2 डेज वर्कशॉप होता है, उसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। सॉरी, पहले लिख के लेना है, या अदरवाइज सर मैं आपको ये सेंड भी कर दूंगा, डोंट वरी। आपका ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर विद अस, राइट? सो वी विल सेंड दिस पीपीटी टू ऑल ऑफ यू। सभी को इनबॉक्स में ये पीपीटी मिल जाएगी, कोई टेंशन नहीं है पीपीटी का। ठीक है, सो ये न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट एग्जैक्टली होता क्या है, एक बार थोड़ा सा जान लेंगे। कोई भी एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी का नाम बता दीजिए, एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी। सॉरी, टोनी रॉबिन्स। टोनी रॉबिन्स, हाँ डेफिनेटली सक्सेसफुल पर्सनालिटी, लेकिन सब लोग रिलेट कर सकते हैं ऐसा कोई एग्जांपल ले लेते हैं। टोनी रॉबिन्स को शायद सभी को रिलेट करना या फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना अभी पॉसिबल। सॉरी, बराक ओबामा हो सकता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इजी एग्जांपल सचिन तेंदुलकर ले सकते हैं, सभी को पता है सचिन तेंदुलकर। ऐसा कोई है क्या कि जिसको सचिन तेंदुलकर पता नहीं है? सभी को पता है, राइट? सो सचिन तेंदुलकर, अगर हम लोग कहते हैं कि ही इज अ सक्सेसफुल पर्सन, तो क्यों कहते हैं हम लोग ही इज अ सक्सेसफुल पर्सन? थिंक अबाउट दैट। हाँ, he has achieved something, right? और क्या होगा? He had clarity what he wanted. Okay, clarity। और क्या होगा? Consistency. Dedication. Action towards his clarity of the thought. हाँ हाँ, okay, He was able to maintain the balance between art of fulfillment and okay, science of achievement. okay, Focus. focus और
to avoid the peer pressure because his father was a writer. हाँ So, usual tendency is that, writer का बेटा. He was a professor actually. हाँ Whatever it is. हाँ But then he chose different career. हाँ So that was a, deviation from the society. अच्छा ओके क्या क्या इंडिकेटर्स है जो हमें बाहर उनके दिखाई देते हैं जो मेजरेबल होंगे अभी सचिन तेंदुलकर और कोई भी XYZ हमारा फ्रेंड ले लेते हैं तो दोनों के ऐसे कौन से इंडिकेटर्स है जो मेजरेबल है उसकी केस में अलग है हमारे फ्रेंड की केस या फिर अपनी केस में ले सकते हैं कि ये अलग है ये यहाँ पे नहीं है सोशल एंड फाइनेंशियल थिंग्स राइट उसका बैंक अकाउंट डेफिनेटली डिफरेंट होगा उसका बैंक बैलेंस डिफरेंट होगा मेजरेबल है ना मतलब हाँ बाकी डेडिकेशन है उसका बाकी सब कुछ है ये शायद उतना मेजरेबल नहीं है हम लोग क्वांटिफाई नहीं कर सकते उतना एग्जैक्टली बट अकाउंट का बैलेंस तो एग्जैक्ट क्वांटिफाई कर सकते हैं राइट सो वो अलग होगा उसके पास जो भी गैजेट्स होंगे व्हीकल्स होंगे कार्स होंगे घर होंगे डिफरेंट ये सब हम लोग इमीडिएटली क्वांटिफाई कर सकते हैं राइट सो ये सब क्या है जो फ्रेंड्स के साथ या फिर जो सर्कल में वो ऑपरेट हो रहा है ये सब क्या है डेफिनेटली इंडिकेटर्स है उसके परफॉर्मेंस के इंडिकेटर्स है कि जो लोगों के साथ सचिन का उठना बैठना होता है जिस फोरम में उसे इनवाइट किया जाता है वो डेफिनेटली एक ऑर्डिनरी मैन को हमें तो कोई इनवाइट नहीं करेगा ना ऐसे फोरम्स में तो उन्होंने कुछ अचीव किया हुआ है कुछ अकोलिडेट्स उनके पास है कुछ अचीवमेंट्स है कुछ परफॉर्मेंस के रिकॉर्ड्स है उसकी वजह से उन्हें इनवाइट किया जाता है वहां पे सो ये सब जो आउटर इंडिकेटर्स है ये इंपॉर्टेंट है पर्सनालिटी के सक्सेस के इंडिकेटर्स है ये मेजरेबल है ये इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है ये सब इस एरियाज में आ जाएंगे उनका एनवायरमेंट क्या है उनके डिफरेंट कैपेबिलिटीज क्या है ये कैपेबिलिटीज में उनका स्किल सेट नॉलेज ये भी आ जाएगा हम लोग क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो उनका क्रिकेट का जो भी नॉलेज है क्रिकेट के जो भी स्किल सेट है ये यहाँ पे आ जाएंगे थर्ड वन इज उनका बिहेवियर या फिर एक्शंस आ जाएंगे कि डे टू डे वो कौन से एक्शंस करते हैं अपना टाइम कहाँ पे स्पेंड करते हैं उनका दिन डेफिनेटली डिफरेंट वे से जाता होगा कहाँ पे तो मॉर्निंग में इनॉग्रेशन के लिए होगा कहाँ पे तो कोई नई क्रिकेट अकेडमी ओपन हो रही है उसके लिए बुलाया है कहाँ पे तो स्पीच देना है ऐसा कुछ तो डिफरेंट हो सकता है अभी का भी दिन राइट तो ये सब आज का उनका जो दिन है बिहेवियर है और उसमें जो भी वो एक्शंस ले रहे हैं ये सब हमें दिखाई देगा यही सब हम लोग देख रहे हैं ना अभी जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया वो एनवायरमेंट था उनका कि जो लोगों के साथ जो फिजिकल कंफर्ट या फिर जो बंगलोज कार उसमें वो है वो उनका एनवायरमेंट है जो स्किल सेट जो नॉलेज उनके पास है वो उनके कैपेबिलिटीज है राइट और ये बिहेवियर और एक्शंस है कि जिस वे से उनका डे टू डे दिन के ऑपरेशंस होते हैं जो एक्शंस वो करते हैं ये सब एरियाज हैं ये सब एरियाज इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है उनका एनवायरमेंट उनके कैपेबिलिटीज और उनका बिहेवियर या फिर दिन भर के जो भी एक्शंस है एक सक्सेसफुल पर्सन के या फिर ऑर्डिनरी पर्सन के सो हम लोग इसे रिलेट करेंगे ये जो आउटर एरियाज है जो भी हम लोगों ने डिस्कस की है ये इस ट्री के जो फ्रूट्स है या ब्रांचेस है इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए रिलेट करेंगे ठीक है ये इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली है हमें दिखाई भी दे रहे हैं और ये यहाँ पे रियलिटी में है ये सिर्फ उनके थॉट्स में या फिर एस्पिरेशंस में नहीं है ड्रीम्स में नहीं है ये रियलिटी में है वहां पे राइट अभी कोई बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो स्ट्राइव कर रहे हैं उसके लिए उनके ड्रीम्स में हो सकते हैं ये सब एरिया जो सचिन ने अभी अचीवमेंट में लाए हुए हैं सो इस ट्री की तरह या फिर ये फ्रूट्स की तरह है राइट लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है ये ट्री की केस में क्या हो जाएगा कि इसके फ्रूट्स की क्वालिटी इसके ब्रांचेस की क्वालिटी इसकी स्ट्रेंथ ये इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है लेकिन इस क्वालिटी में अगर कोई कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो वो कंट्रीब्यूशन कहां से हो रहा है उस ट्री के रूट्स की क्वालिटी क्या है उस सॉइल की क्वालिटी क्या है वहां पे पानी कहां पे अवेलेबल है कितनी मात्रा में अवेलेबल है ये सब डेफिनेटली इसकी क्वालिटी में रिफ्लेक्ट हो जाएगा सो ये जो रूट्स होते हैं ना इस ट्री की केस में जो रूट्स का काम है वो पर्सनालिटी की केस में हमारी आइडेंटिटी हमारे बिलीफ्स और हमारे वैल्यूज कर देते हैं और इस ट्री की केस में जो आउटर पार्ट है जो इस ट्री के फ्रूट्स है इसके ब्रांचेस है वो हमारा एनवायरनमेंट हमारे कैपेबिलिटीज हमारा बिहेवियर और एक्शंस ये सब एरियाज डिसाइड करते हैं सो अगर हम लोग चाहते तो यही है ना हम लोग तो क्वालिटी फ्रूट्स चाहते हैं यहाँ पे क्वालिटी रिफ्लेक्ट होना चाहते हैं डेफिनेटली यही चाहते हैं लेकिन अगर रूट्स का ध्यान नहीं रखेंगे रूट्स के ऊपर काम नहीं करेंगे अगर अपने खुद के आइडेंटिटी खुद के वैल्यूज और खुद के बिलीफ्स के ऊपर काम नहीं करेंगे तो क्या हम लोग वो क्वालिटी फ्रूट्स अचीव कर सकते हैं डेफिनेटली नहीं
और बहुत सी बार गड़बड़ यहाँ पे ही हो जाती है कि हम लोग बहुत सारा जो भी प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारा टाइम हमारा स्पेंड करते हैं हमारे कॉन्शियस माइंड के ऊपर और हमारे स्किल सेट बढ़ाने के ऊपर, हमारे कैपेबिलिटीज बढ़ाने के ऊपर, हमारा एनवायरनमेंट चेंज करने के ऊपर लगा देते हैं, जबकि इसका रूट अगर कहाँ पे है तो वो हमारे आइडेंटिटी में है, हमारे बिलीफ्स में है, हमारे वैल्यूज में है। इसके बारे में डिटेल हम लोग सेशन में कवर करेंगे। अभी मैं थोड़ा सा आपको और एग्जांपल्स इसके बारे में दे देता हूं। आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिटी, एनी गेसेस? आइडेंटिटी क्या हो सकता है? Who am I, right? What do you think about yourself? Set of values. नहीं, values और beliefs तो अलग अलग है। Identity specifically. Identity. People recognize your role. Okay. How people know you. Image भी हो सकता है। हाँ। Identity specifically. Who am I? कभी क्वेश्चन पूछा है खुद को? Who am I? कुछ ना कुछ आंसर आएगा ना? हाँ। Whom do you aspire? Whom do you aspire? ओके, वो रोल मॉडल हो सकता है। हाँ, सचिन तेंदुलकर इज माय रोल मॉडल, टोनी रॉबिन्स इज माय रोल मॉडल है। हाँ, योर ओन नेम हो सकता है। यस, हु एम आई? अगर मैं आपको पूछूंगा आप कौन हो तो इमीडिएट आंसर क्या आ जाएगा? जो भी आइडेंटिटी इतने सालों से दी गई है, 20-25 जो भी आपकी एज है, तो हमें नेम मिला हुआ है ना, जो भी है, प्रशांत है, सुशांत है, माइक है, जो भी है वो नेम मिला हुआ है। उसके साथ साथ हम लोग डिफरेंट रोल्स और आइडेंटिटीज के साथ होते हैं। हमारे पर्सनल लाइफ में क्या हो सकता है? आई एम अ हस्बैंड, आई एम अ फादर, आई एम अ सन, ये डिफरेंट रोल्स और उसकी आइडेंटिटी हो सकती है। प्रोफेशनल लाइफ में क्या हो सकता है? आई एम अ मैनेजर, आई एम अ बिजनेस ओनर, ऐसे हो सकती है। आई एम अ कलीग, आई एम अ टीम मेंबर, राइट? हमारे एरियाज मतलब एक्सपर्टाइज के एरियाज में या फिर स्किल्स के एरियाज में डिफरेंट हो सकते हैं। आई एम अ प्रोग्रामर, या फिर क्वालिफिकेशन के एरिया में हो सकते हैं, आई एम अ इंजीनियर, ऐसे हो सकते हैं ना। डिफरेंट आइडेंटिटीज है। अभी ये डिफरेंट आइडेंटिटीज जो है ना बहुत काम करते हैं कि डे टू डे हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे और हमारा बिहेवियर क्या होगा। अगर मैं एक बिजनेस ओनर की या फिर टीम लीडर की आइडेंटिटी लेके घर पे आ जाऊंगा तो क्या काम ठीक से हो पाएगा? क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि आप टीम लीडर या बिजनेस ओनर होंगे, लेकिन कहां पे? आपके ऑफिस में। टोनैलिटी अलग हो गई ना। हाँ, किसी और ने कहा है। हाँ, तो वो क्या हो जाता है, वहां पे हमें आइडेंटिटीज में गड़बड़ नहीं करनी है। हमें अपनी आइडेंटिटीज जो भी है और उसके साथ साथ हमारे बिलीफ्स और वैल्यूज और स्किल सेट अलग अलग लगेंगे। बीइंग अ बिजनेस ओनर, ये बिजनेस ओनर की आइडेंटिटी के लिए मेरे को अलग बिलीफ्स लगेंगे, अलग वैल्यूज लगेंगे, अलग एनवायरनमेंट, अलग कैपेबिलिटीज या फिर स्किल सेट लगेगा और अलग बिहेवियर और अलग एक्शन डे टू डे करना पड़ेगा। बट वही अगर मैं यहाँ पे एज अ फादर की आइडेंटिटी डाल रहा हूं तो उसके लिए ये सब अलग अलग हो जाएगा। तो अगर ये अवेयरनेस नहीं है, यहाँ पे कंफ्यूजन है, तो क्या हो जाएगा? मैं डिफरेंट आइडेंटिटीज डिफरेंट जगह पे जीने की कोशिश करूंगा और उसकी वजह से डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं।